जय हिंद दोस्तों, आज के इस एक और नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआर नंबर के विषय में। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, अगर आप डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस यूटीआर नंबर की जानकारी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये यूटीआर नंबर क्या होता है बैंक के अंदर, आखिर इस यूटीआर नंबर की जरूरत हमको कब पड़ती है और हमको इस यूटीआर नंबर के विषय में जानना क्यों जरूरी है। ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो यूटीआर नंबर है, इसका पूरा नाम है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। दोस्तों, ये जो यूटीआर नंबर होता है यूपीआई पेमेंट्स के अंदर यहाँ पर ये 12 डिजिट का होता है, यानी कि 12 अंकों का होता है। एनएफटी के अंदर ये 22 अंकों का होता है। आरटीजीएस पेमेंट्स के अंदर ये 16 अंकों का होता है। यानी कि अलग अलग पेमेंट्स जो टाइप्स है उनके लिए अलग अलग अंकों का होता है, लेकिन सभी पेमेंट्स में ये यूटीआर नंबर होता है। दोस्तों, ये जो यूटीआर जो नंबर है, ये आपके जो पेमेंट आप जो करते हैं, जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, उसके लिए ये एक तरीके का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। जैसे हमको अपनी जानकारी को अगर वेरीफाई कराना होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं। उस फिंगरप्रिंट के बाद पता चल पाता है कि उस व्यक्ति की क्या आधार कार्ड की क्या जानकारियां हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका एड्रेस क्या है। वैसे ही जब हम बात करते हैं किसी पेमेंट की, किसी ट्रांजेक्शन की, किसी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल पेमेंट की, तो उसकी जांच करने के लिए, उसके डिटेल्स को जानने के लिए इस यूटीआर नंबर की जरूरत होती है। इसके डिटेल्स के अगर हम बात करें तो किसी भी ट्रांजैक्शन की बहुत सारी डिटेल होती है। जैसे वो ट्रांजैक्शन किस समय पर हुआ, उसका टाइम क्या था, वो ट्रांजैक्शन किस अकाउंट से हुआ, वो कौन से बैंक का अकाउंट था, वो ट्रांजैक्शन किस टाइप का था, यानी कि वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था या फिर डेबिट का ट्रांजैक्शन था, वो ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसका स्टेटस क्या था, वो फेल्ड हुआ या फिर वो सक्सेस हुआ। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो किसी एक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स के अंदर शामिल होती है। तो इन्हीं डिटेल्स को जानने के लिए इस यूटीआर नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस यूटीआर नंबर की जरूरत हमको कब और कहां पड़ती है। तो मान के चलिए, अगर आपका कोई पेमेंट होल्ड हो गया, आपने वो पेमेंट किया लेकिन वो प्रोसेसिंग में चला गया, होल्ड पर चला गया, तो जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक कर्मचारी आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपको उस जो आपका जो पेमेंट जो आपने की है उसका यूटीआर नंबर हमको बताइए। तो या फिर आपकी कोई गलत पेमेंट हो गई, आप उसको बैक लेना है, वो तब भी आपको यूटीआर नंबर की जरूरत पड़ेगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, तो उस केस में भी बैंक कर्मचारी आपसे उस यूटीआर नंबर को मांग सकते हैं, या फिर जो आप कहीं भी उसकी शिकायत करेंगे वहां पर इस यूटीआर नंबर को मांगा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस यूटीआर नंबर को हम कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके दो जरिए हैं। पहला है कि अगर आप यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं तो यूटीआर नंबर आपको यूपीआई एप्स पर मिलेगा। जैसे आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर फोन पे में आप हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो उस ट्रांजेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर यूटीआर नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई, इन सभी एप्स पर आपको ये यूटीआर नंबर देखने को मिलता है। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने वो पेमेंट चेक के जरिए या बैंक ट्रांसफर के जरिए की है, रसीद भर के की है, तो वो तब वो कहां मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा आपके अकाउंट की स्टेटमेंट में। आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी पासबुक पर जरूर होती है। तो ऐसे में उस पासबुक पर उस यूटीआर नंबर को टाइप किया जाता है जब आप उस पासबुक को प्रिंट करवाते हैं उस समय। तो वहां पर भी आप उस यूटीआर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।